बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और दीन की जानिब से स्पेशल सा मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के करमों से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को हाजत है वो सूरह यासीन की मदद से अपनी दुआओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से, जिसको देखो मतलब एक घर छोड़ के एक घर अगर हम देखें तो सूरह यासीन जो है बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। आखिर लोग क्यों पढ़ते हैं और क्या वाकई ये हर हाजत पूरी करती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बेल को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जिस पर आपको अथेंटिकेशन मालूमात और वज़ाइफ मिलते हैं। वो वज़ाइफ जो कुरान और हदीस से मुंसलिक हैं और उनका कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर है। तो ऐसे चैनल को जाने ना दें, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मालूमात मिल सके घर बैठे। तो जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी हाजतों को लेकर। हाजतें क्या है? हाजत का मतलब क्या है? एक दुआ। दुआ मांगने के लिए हमें क्या करना है? दुआ हम किससे मांग रहे हैं? अल्लाह पाक से। हम जिससे कुछ मांगते हैं तो क्या करते हैं? उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। और तारीफ़ क्या है? नमाज। मैं अपनी तमाम वीडियोस में ये कहती हूँ कि अगर आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं तो नमाज की पाबंदी करें। आप हाथ से तस्बीह पे अल्लाह अल्लाह ज़िक्र करें लेकिन नमाज में सजदा करने की तौफीक नहीं कर रहे, तो आखिर वो ज़िक्र अच्छा है या नमाज में सजदे में जाके दुआ मांगना अच्छा है? इसका फ़ैसला आप खुद करें और कमेंट्स करके बताएं कि बेहतरीन चीज़ क्या है। क्या तस्बीह पर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करना या सजदे में जाके गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह ताला से मांगना? ये फ़ैसला आपके हाथ पे है। देखते हैं कि कितनी हमारी आवाम जो है सही जवाब देती है। तो बात करते हैं कि आखिर जिससे हम मांग रहे हैं, चाहे हमारा कोई इंसान क्यों ना, हमारे वालिदैन क्यों ना हो। मम्मा आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं, मम्मा आज मुझे 10 रुपये दे दें, मुझे चीज़ खानी है। मम्मा की तारीफ़ करिए, मम्मा जी खुश हो गए, 10 रुपये दे दिए। तो जब हमें ट्रिक्स पता हैं तो हम ये ट्रिक्स अल्लाह पाक के लिए क्यों नहीं आजमा रहे? हमें ट्रिक्स पता है कि हमें किस तरह मांगना है, तो हम अल्लाह ताला से उस तरह से दुआ क्यों नहीं मांग रहे? अल्लाह ताला ने हमें यही सिखाया है कि सूरह फातिहा पढ़ें, ठीक है, या कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ें और आप दुआ मांगें तो मैं सुनूंगा। उस दुआ का जब तर्जुमा पढ़ा जाता है तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए ही शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, आप कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़ लें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया। तो जब हम तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे राज़ी है, और फिर कहता है कि मांग के तू क्या मांगता है। तो अगर हम बात करें सूरह यासीन की, तो बहुत सारे लोग कसरत से सिर्फ़ और सिर्फ सूरह यासीन पढ़ते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा कुरान पाक जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, यहाँ पर तफसीर उस्मानी लिखा हुआ है। मैं किसी फ़िरके को मुंसलिक नहीं करूँगी, मैं किसी मुफ्ती को मुंसलिक नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप इल्म सीखें, आप तालीम को हासिल करें, कुरान पाक को पढ़ें। उसका तर्जुमा किसी भी ज़बान में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ें। जितना सर्च करेंगे उतना सीखेंगे। तो इसी तरह से अब सूरह यासीन की यहाँ बात चल रही है हाजत पूरी करने के लिए। तो जो लोग कसरत से सिर्फ सूरह यासीन को ही लेके बैठे हुए हैं, 4 औरतों को बुला के पढ़वा रहे हैं, तो ये किस हद तक मैं नहीं समझती कि ठीक है। आप सूरह यासीन पढ़ें, बेशक पढ़ें, इससे हाजत पूरी होती है। कुरान पाक की किसी भी आयत को लेकर आप पढ़ें, उससे हाजत पूरी होती है। लेकिन एक चीज़ को लेकर आप बिल्कुल उसी की तरफ चले जाएं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। हाँ, वजीफ़े वगैरह आप कर सकते हैं, वजीफ़े के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही बात है कि हमें कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ना चाहिए और इसकी हर आयत को गौर व फिक्र करनी चाहिए। बात करते हैं कि हाजत, तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कुरान पाक की कोई भी आयत हमारी हाजत को पूरा कर सकती है। सूरह यासीन का तर्जुमा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी सूरत है। आप इसे पढ़कर तकरीबन 7 दिन कर लें आप, या 14 दिन कर लें आप। फ़िक्स टाइम पे फ़जर के बाद, इशा के बाद सूरह यासीन पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें एक ही मकसद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा, या किसी को कारोबार में मसला है, या कोई कुछ होती हैं अपनी हाजात लोगों की, कोई भी मतलब आप बात दिल में रख कर आप अल्लाह ताला से हर सूरह यासीन के बाद दुआ मांगें। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक ये अमल करें। मुझे यकीन है, मुझे पूरा अल्लाह पाक
کے اوپر اور قرآن پاک کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے دی ہے، اس میں ثواب بھی شامل ہے۔ اس کو پڑھنے کے اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے مسائل کو حل کر دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجت ہے، جائز، میں پھر سے کہہ رہی ہوں آپ کو، جائز حاجت ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناجائز حاجتوں کو پورا کر کے فلاں کی گاڑی ٹوٹ جائے، فلاں نالی میں گر جائے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے، بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر سورہ یاسین لے کے بیٹھ گئے، اللہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں تو سے سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگتی ہوں اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ ایسے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، اللہ مجھے نیک صالح رشتہ عطا فرما، اے اللہ مجھے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ اس کے لیے ہوتی ہیں، یہ دوسروں کو گرانے، نیچے دکھانے یا انہیں برا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا پلیز خیال رکھیے گا، جو آپ دعا مانگ رہی ہیں، آپ حاجت کر رہی ہیں، وہ جائز ہو اور صرف جائز ہو۔ امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے علم میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک کلک کے شیئر کر کے واٹس ایپ اور فیس بک گروپ پہ لازمی شیئر کریں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی دل میں حاجت لیے اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، اے اللہ پاک یہ تمام دیکھنے والے سننے والوں کی دعاؤں کو، جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ان تمام دیکھنے سننے اور مجھ سمیت تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، حاجتوں کو اپنی مٹی میں ملا چکے ہیں۔ پروردگار میں دعا کرتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ ان کی بخشش فرما اور ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے سگے ہیں یا نہیں ہیں، چاہے ہمارے گھر میں سے ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام لوگوں کی بخشش فرما، وہ اپنے مقام کو پہنچ چکے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو جائز حاجت کی دعا کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں طریقہ نہیں آتا دعا مانگنے کا، ہمیں طریقہ نہیں آتا وظائف پڑھنے کا، ہمیں طریقہ نہیں آتا عبادت کرنے کا، ہمیں طریقہ نہیں آتا مانگنے کا۔ اے پاک پروردگار تمام دیکھنے اور سننے والے پروردگار، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے پروردگار، ہم تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت کی بہترین دعا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے آئیں تو گناہوں سے بھرے ہوئے نہیں بلکہ نیکیوں سے بھرے ہوئے آئیں، اور شرمندگی کے بجائے آپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھیں۔ ایک پاک پروردگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو مسکرا کر دیکھیں، نہ کہ ندامت اور شرمندگی سے سر کو جھکا لیں۔ اے پاک پروردگار آج تمام مسلمانوں کے، تمام پاکستان اور دنیا کے جہاں جہاں کونے سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پوری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔